नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपी है। दोस्तों, प्रश्न है, भारत के किस नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपी है। तो इसके ऑप्शन है, ए 1 रुपया पर, बी 20 रुपया पर, सी 50 रुपया पर, डी 100 रुपया पर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 रुपया पर। भारत के 1 रुपया के नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ए केला के, बी आम, सी आंवला को, डी संतरा को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंवला को। आंवला फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, प्रश्न है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो इसके ऑप्शन है, ए डेंगू बीमारी, बी पेट दर्द, सी सर दर्द, डी पीलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डेंगू बीमारी। दोस्तों, मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न, सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ए दिल्ली को, बी मुंबई को, सी आगरा को, डी बेंगलुरु को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुंबई को। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। अगर आप ऐसी वीडियो रोजाना देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपना सारा काम नाक से करता है। दोस्तों, प्रश्न है, कौन सा जानवर अपना सारा काम नाक से करता है। तो इसके ऑप्शन है, ए घोड़ा, बी बंदर, सी हाथी, डी ऊंट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हाथी। हाथी अपना सारा काम नाक से करता है। अगला प्रश्न है, ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है। दोस्तों, प्रश्न है, ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है। तो इसके ऑप्शन है, ए छत्तीसगढ़ का, बी मध्य प्रदेश का, सी केरल का, डी राजस्थान का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान का। ऊंट राजस्थान का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के अलावा और किस जानवर को बम ढूंढना सिखाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न है, कुत्ते के अलावा और किस जानवर को बम ढूंढना सिखाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी बंदर, डी मधुमक्खी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मधुमक्खी को। कुत्ते के अलावा मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है। दोस्तों, प्रश्न है, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसके ऑप्शन है, ए सिर दर्द, बी कमर दर्द, सी टाइफाइड, डी कैंसर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी टाइफाइड। गंदा पानी पीने से टाइफाइड नामक बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। दोस्तों, प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ को काटने से खून निकलता है। दोस्तों, प्रश्न है, किस पेड़ को काटने से खून निकलता है। तो इसके ऑप्शन है, ए नीम का पेड़, बी आम का पेड़, सी केले का पेड़, डी ब्लड वुड ट्री। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्लड वुड ट्री। ब्लड वुड ट्री नामक पेड़ को काटने से उसमें से खून निकलता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ए 26 दांत, बी 25 दांत, सी 30 दांत, डी 32 दांत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 26 दांत। जी हाँ दोस्तों,
हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है किस की आंखें नहीं होती हैं। दोस्तों प्रश्न है किस जीव की आंखें नहीं होती हैं। तो इसके ऑप्शन है सांप की, बी केंचुआ की, सी नेवला की, डी चूहा की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केंचुआ की। केंचुआ नामक जीव की आंखें नहीं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। दोस्तों प्रश्न है कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए लाल रंग को, बी सफेद रंग को, सी काला रंग को, डी हरा रंग को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी काला रंग को। दोस्तों कुत्ता काले रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। अगला प्रश्न है दूध उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। दोस्तों प्रश्न है दूध उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो इसके ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भारत। भारत देश दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है घड़ी निरमा किस देश की कंपनी है। दोस्तों प्रश्न है घड़ी निरमा किस देश की कंपनी है। तो इसके ऑप्शन है ए भारत देश की, बी चीन देश की, सी जापान देश की, डी अमेरिका देश की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भारत देश की। घड़ी निरमा भारत देश की कंपनी है। अगला प्रश्न है सोने का मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। दोस्तों प्रश्न है सोने का मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी आगरा में, डी अमृतसर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अमृतसर में। सोने का मंदिर भारत के अमृतसर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार किस देश में की जाती है। दोस्तों प्रश्न है विश्व में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार किस देश में की जाती है। तो इसके ऑप्शन है ए भारत देश में, बी चीन देश में, सी अमेरिका देश में, डी ऑस्ट्रेलिया देश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चीन देश में। विश्व में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार चीन देश में की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि एक मुहावरा है। प्रश्न है टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों प्रश्न है टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसके ऑप्शन है ए ठोकर लेना, बी इंकार करना, सी मुकाबला करना, डी भाग जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुकाबला करना। दोस्तों टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ है मुकाबला करना। अगला प्रश्न है जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है किस फल का बीज बिच्छू के जहर को उतार देता है। दोस्तों प्रश्न है किस फल का बीज बिच्छू के जहर को उतार देता है। तो इसके ऑप्शन है ए आम का बीज, बी पुदीना का बीज, सी टमाटर का, डी नीम का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पुदीना का। पुदीना फल का बीज बिच्छू के जहर को उतार देता है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है सबसे वफादार जानवर किसको माना जाता है। दोस्तों प्रश्न है सबसे वफादार जानवर किसको माना जाता है। तो इसकी ऑप्शन है ए कुत्ता को, बी बिल्ली को, सी हाथी को, डी घोड़ा को। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।